Good morning, students. I'm Shweta and I'm going to teach you EVS. Class, this is your revision class of lesson number 1 and 2. Let's discuss about the question answers. What do people with transferable jobs have to do in a new city? बेटा जो ट्रांसफरेबल जॉब एक जगह मतलब जैसे मम्मी पापा कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जॉब कभी बेंगलुरु में जॉब मिल गया तो उसका ट्रांसफ़र होके दिल्ली में हो गया, दिल्ली से कहीं और हो गया। तो इस तरह के लोगों को किस तरह की परेशानियाँ या क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। People with transferable jobs have to do things in a new city are जो ट्रांसफरेबल जॉब के लोग होते हैं वो क्या क्या चीज़ करते हैं दूसरे नए शहर में जाके। शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, अपने घर के सामान को शिफ्ट करते हैं। फाइंड अ सूटेबल हाउस, सबसे पहले वो ये ढूंढते हैं कि एक अच्छा घर मिल जाए। एंड एडमिट देयर चिल्ड्रन टू अ स्कूल, और अपना बच्चों का एडमिशन के लिए दूसरा स्कूल फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन? बेटा इंटरनेशनल माइग्रेशन होता क्या है? द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक कंट्री से दूसरा कंट्री, मतलब जैसे भारत से अमेरिका जाना, तो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने को हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हु आर इमिग्रेंट्स एंड एमिग्रेंट्स? इमिग्रेंट्स कौन होते हैं और एमिग्रेंट्स कौन होते हैं? एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव देयर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। बेटा एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने, जैसे कि समझो भारत छोड़ के कोई अमेरिका में जाके सेटल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट्स। ठीक है। इमिग्रेंट्स किन्हें कहते हैं? इमिग्रेंट्स आर पीपल हु सेटल परमानेंटली इन अ न्यू सिटी। जो दूसरे होते हैं, मतलब एक जैसे कि अमेरिका में ये लोग गए तो वहाँ के लोगों के लिए, जो इंडियंस जो हैं वहाँ के लिए वो इमिग्रेंट्स हैं। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फोर्स शिफ्टिंग ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट और बाय नेचर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जबरदस्ती खाली करना, जगह को खाली करना, जब वो गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे वो नेचर के द्वारा। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कैसे डैम बनाना या फिर मॉल बनाना, तो ऐसी ऐसी जगहों, जब मॉल बड़ी बड़ी मल्टीपल बिल्डिंग्स बनती हैं तो उस टाइम वो छोटी छोटी झुग्गियाँ या जो भी घर होते हैं उनको खाली कर दिया जाता है। और नेचर के द्वारा जैसे बाढ़ आना, फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, इसके द्वारा भी खाली कर दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस वाज इन चैप्टर 1। नाउ कम्स चैप्टर 2, दैट इज बीइंग डिफरेंट, दूसरों से अलग फील करना। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन 2 ways in which people are different from one another। बेटा दो प्रकार से लोग बोलने के लिए बोला है कि अलग होना, इंसान एक दूसरे से कैसे दो प्रकार से अलग हो सकता है। जैसे कि people are different from one another in 2 ways, दो रूप में हो सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकली चैलेंज्ड। फिजिकली चैलेंज मतलब होता है people who cannot use their hands, legs और other parts of the body। और जैसे कि दूसरे हैंड्स, लेग्स के द्वारा इस्तेमाल, जैसे कि आपने देखा होगा किसी का एक पैर होता है या नहीं होते हैं, या फिर कुछ लोग हैंडीकैप होते हैं, तो इस तरह से लोग भी, और कुछ कुछ जैसे कि आँखों से नहीं देख पाते हैं। सो इस तरह के लोगों को हम फिजिकली चैलेंज लोग कहते हैं। ओके, नाउ कम्स विजुअली चैलेंज, पीपल हु कैन नॉट सी। दूसरा पॉइंट आता है जो नहीं देख सकते हैं, उनको भी हम कैटेगरी में ही रख सकते हैं। तो दो प्रकार के हो गए ये दोनों। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ बेबी कम्युनिकेट? बच्चा लोगों से कैसे कम्युनिकेट, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर सकता है, बातचीत कैसे कर सकता है? द बेबी कैन नॉट टॉक, ये तो सबको पता है कि बच्चा बात नहीं कर सकता। बट बाय क्राइंग, लेकिन वो रो के दे एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। अपने जो भी ज़रूरतों को, या फिर वो गुस्सा हो रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, वो सब रो के या हंस के बच्चा एक्सप्रेस करता है लोगों से। ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फैसिलिटीज हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड? बेटा फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं?
Indian government has provided certain facilities for physically challenged people. इंडिया ने कुछ फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दी है. पहला है इन नेशनल टेलीविज़न न्यूज़ टेलीकास्ट इन साइन लैंग्वेज फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर. बेटा आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में कि लोगों को साइन लैंग्वेज, एक अपने हाथों को हिला के भाषा वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, टेलीकास्ट की जाती है टीवीज़ में, जो सुन नहीं सकते उनके लिए. सेकेंड पॉइंट है द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ मैनी स्टेट्स रन लो फ्लोर बसेस फॉर इजी बोर्डिंग हु यूज़ व्हील चेयर्स. और जो व्हील चेयर में होते हैं, कुछ स्टेट्स ने अपने ऐसे लोगों के लिए बसेस चलाए हैं जिसका स्टेयर्स नहीं होते हैं, स्टेयर्स भी होते हैं लेकिन थोड़ा नीचे को लो बोर्डिंग कर दिया जाता है. मतलब ऐसे कि जैसे ढलान, जैसे स्लाइडिंग करके वो एक व्हील चेयर के द्वारा उस बस में चढ़ सके. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड एनी सेलिवन टीच हेलन केलर टू रीड. एनी सेलिवन जो हेलन केलर की टीचर थी, वो कैसे पढ़ाती थी. एनी सेलिवन स्पेल्ड आउट वर्ड्स ऑन हेलन्स पाम. बेटा हेलन केलर जो थी वो देख भी नहीं सकती थी, ना बोल सकती थी, ना वो सुन सकती थी. तो ऐसे बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है. तो एनी सेलिवन ने कैसे पढ़ाया. सबसे पहले वो उसके मुंह पे वर्ड्स में, पाम मतलब होता है हाथ पे वर्ड्स को लिख के बताती थी. शी ऑल्सो टॉट हेलन टू टच अ स्पीकर्स लिप्स टू अंडरस्टैंड. उसने उनको ये भी समझाया था, एनी सेलिवन ने हेलन को ये भी समझाया था कि लोगों को जो बात कर रहा है उसके मुंह पे हाथ रख के वो क्या बोलना चाहते हैं वो समझ सके. वॉट दे वर सेइंग, वो क्या बोलना चाहते हैं वो समझ सके. सो लाइक दिस हेलन वॉज टॉट. तो इस तरह से हेलन पढ़ाई करी थी. So class, you must be clear about these two lessons. So go through these two lessons again. Okay class, thank you.